Good morning, students. Today we'll start our healthcare system. Okay. India's healthcare system is divided into three parts. That is known as three-tier healthcare system. That means तीन levels में इसको divide किया गया है. ठीक है. जो भी operational है. ठीक है. इंडिया का healthcare system. ठीक है. It is operating on three layers. You can say hierarchically divide किया गया है इसको. Okay. So first tier is tier one, which includes the PHCs, CHCs and sub-centers. Okay, primary health centers, community health centers and sub-centers. Okay, mainly ये जो है small towns and rural areas means ground level की हम बात करें, सबसे lower level से start होता है, तो वहाँ पे क्या healthcare facilities provide की गई है. ठीक है. तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विच आर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है विलेज लेवल पे होता है. ठीक है. गांव में पीएचसीज ओपन की जाती हैं. देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है. दीज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर सेटअप इन ब्लॉक्स. ओके, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, जो ब्लॉक है. ठीक है. तो ब्लॉक में आपका सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है. देन हमारा है सब सेंटर. ठीक है. जो स्मॉल टाउन्स में यू कैन से तहसील एक्सेट्रा. ठीक है. तो वहाँ पे आपको सब सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं. मेनली बेसिकली दीज हेल्थ सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग द प्राइमरी और द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज. ओके. एंड these are managed by a single doctor and ANM. ओके, एक सिंगल डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंटेड होता है एंड ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जो होता है. ठीक है. वो ANM इनको संभालती है. एंड बेसिक और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं. जो भी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, यू कैन से द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लाइक. ओके. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम. द सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड्स the hospitals at the district level. You can say the civil hospitals. Okay. जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं. ठीक है. जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश किया जाता है. एंड दीज हॉस्पिटल्स इंक्लूड सम सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज दैन द टीयर वन मेडिकल फैसिलिटीज. जो टीयर वन मेडिकल फैसिलिटीज में से अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो हाई एंड फैसिलिटीज़ हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत. ठीक है. कुछ लाइक टेस्ट फैसिलिटीज़, मशीन्स जो हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इस्टेब्लिश होते हैं. ठीक है. जिनको हम सिविल हॉस्पिटल कहते हैं. नेक्स्ट वन इज टीयर थ्री. ठीक है. दैट इज टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम. टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम हाई एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं. ओके. टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड्स the institutions which are providing high-end medical facilities. For example, AIIMS है, PGI है. ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिनको PGIMS कहते हैं. ओके. सो ये सारे हमारे क्या हैं, टर्शरी हेल्थ सिस्टम में आते हैं. ओके. एंड ये इनका नंबर काफ़ी कम है. ठीक है. ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक PGI या PGIMS होगा. ठीक है. या एम्स होगा. ओके. सो इनका नंबर ऑल ओवर इंडिया जो है काफ़ी कम है. ठीक है. और ये हाई एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. जितनी भी सुपीरियर या हाई एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में आपको मिलेंगी. लाइक सर्जरी, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं. ठीक है. या बड़े बड़े जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं उनका ट्रीटमेंट, और जो लाइक स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे. एंड जितनी भी मशीन्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ पे एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज़ कर रहे हैं. ओके. तो फॉर एग्जांपल एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. ठीक है. काफ़ी सारे एम्स हैं, लाइक एम्स पटना है, एम्स जोधपुर है, एम्स न्यू दिल्ली है. ठीक है. तो ऐसे काफ़ी एम्स हैं. ठीक है. आसाम में भी है एम्स. ओके. बट नंबर इनका जो है काफ़ी कम है. इसी तरीके से PGIMS है. ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लाइक चंडीगढ़ में है, रोहतक में है. ठीक है. तो स्टेट वाइज काफ़ी PGIMS होते हैं. मीन्स एम्स के मुकाबले PGIMS का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. एंड अदर वन इज NIMHNS. ठीक है. जो कि बेंगलुरु में है. सो बेसिकली जो हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्री पार्ट्स में, थ्री लेवल्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि हेल्थ की या मेडिकल की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो रूरल एरियाज से प्रोवाइड की जा रही हैं. रूरल एरियाज से ही उनको स्टार्ट किया जा रहा है. जो प्राइमरी या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ठीक है, वो फर्स्ट लेवल है हमारा. लेकिन उनसे थोड़ा एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कुछ टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, लाइक MRI है, ECG है, एक्सरे है. ठीक है. ये फैसिलिटीज़ हमें सिविल हॉस्पिटल जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इस्टेब्लिश किए गए हैं. ठीक है. वहाँ पे अवेलेबल होती है. उसके अलावा जो मोर सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड
टेक्नोलॉजी है या फिर जो बेनिफिट्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारे कुछ एडवांस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, एडवांस्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइक एम्स है एंड PGIMS है। ओके, इसी तरीके से कुछ लाइक डेडिकेटेड सेंटर्स भी हैं, मेडिकल सेंटर्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिसर्च सेंटर्स। ओके, जो किसी पर्टिकुलर डिजीज में ही रिसर्च कर रहे हैं, लाइक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट या कैंसर रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिजीज में ही काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर ही आता है। ओके, नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, प्राइवेट सेक्टर जो है एक इमर्जिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वहाँ पे, ठीक है, यू कैन से आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्राइवेट सेक्टर के जो एरियाज हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ केयर फैसिलिटीज जितनी तेजी से या रैपिडली ग्रो हुई है उतना तेजी से गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ है, ठीक है। एंड यू कैन से मोस्ट ऑफ द sophisticated and high-end machines are being used in these private centers or private medical centers or hospitals, and most of the people either in rural or urban areas are dependent on these institutions। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर या सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है रूरल और अर्बन एरियाज के, जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, एक बेटर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेडिकल पर्सनल्स हैं, यू कैन से नर्सेज एंड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनका भी एक लार्ज नंबर प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स एस्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं रादर कि वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जॉब करें, ठीक है, एक मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में। ओके, सो यू कैन से कि पेशेंट्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइक प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। एंड मेडिकल पर्सनल्स की बात की जाए जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट सेक्टर को ही प्रेफर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक नर्सेज एंड डॉक्टर्स are engaged in private medical facilities rather than the government. Okay, so if we talk about the figures, the private sector accounts more than 80% of the total healthcare spending in India. Okay, clear? So as I have discussed that जो सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं है। लाइक बेड्स अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, प्रॉपर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं, लाइक मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको टेस्ट बाहर कराने पड़ते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम है दो, बट the facilities are not proper or not sufficient. Okay, so people prefer to go in private hospitals, okay, because they are providing the high end facilities, okay, every kind of medical facilities they are providing, they are taking personal care also, okay, personal care भी वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो स्पेंडिंग है बिकॉज they have improved their infrastructure, so their spending or total expenditure has increased. Okay, next, of those seeking treatment, that means the patients, okay, the number of patients. 78% rural and 81% urban patients are availing private non-institutional facilities. Okay, non-institutional facilities means like OPD facilities यहाँ पे बात हो रही है, okay, outpatient, okay, आउट पेशेंट या आउटडोर पेशेंट जिनको हम कहते हैं दैट आर ओपीडी फैसिलिटीज, ओके, नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, लाइक जिनमें आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, दैट इज ओपीडी। ओके, सब कंसल्टेशन के लिए हम जा रहे हैं। ओके, सो 78% एंड 81% जो है रूरल एंड अर्बन जो पीपल हैं या जो पेशेंट्स हैं, दे आर टेकिंग द फैसिलिटीज फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल्स। Apart from that, 58% rural and 62% urban are going to private hospitals, ठीक है, ये these are the ones who are getting admitted in the hospital. Okay, ये OPD facilities की बात हो रही है, ठीक है, जो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एडमिट नहीं हो रहे हैं। ओके, एंड these are those who are getting admitted, okay, for aesthetic like critical disease जिनका वहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, सर्जरी की जा रही है, ठीक है, तो that is their number. Okay, that means like more than the half of the people prefer, more than the half of the people prefer private hospitals or the private medical facilities over the government or the public medical facilities. Reason being, simple, the facilities they are providing, the private sector is providing high-end facilities. Okay, private sector in health care has gained a dominant presence in all the sub-markets, medical education and training. Okay, number of medical colleges
आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, प्राइवेट जो सेक्टर में जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम है, इसलिए जो जितने भी लाइक कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, लाइक एंड लाइक फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैव इमर्ज्ड इन प्राइवेट सेक्टर। At the time of independence, the private sector in India accounted only for 8%. Okay, healthcare facilities पे private sector में 8% थी. Now it is near about 93%. Okay, 64%, 93% of the hospitals are private. 64% beds are private. 80 to 85% of doctors belong to private sector. Okay. क्लियर। 64 बाकी चीज़ें समझ आ गई होगी। 64% ऑफ बेड्स का मतलब नहीं समझ आया होगा, लाइक 93% ऑफ हॉस्पिटल प्राइवेट है, समझ आता है। 80 to 85% डॉक्टर्स बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर, समझ आता है। 64% ऑफ बेड्स का मतलब है, यहाँ पे 64% ऑफ बेड्स का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। ओके, क्लियर। कि अगर हम बात की जाए टोटल जितना भी हमारा हॉस्पिटल्स है प्राइवेट एंड पब्लिक या गवर्नमेंट को मिला लिया जाए, तो टोटल जो नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है, ठीक है। लाइक कोई पैंडेमिक आता है कंट्री में, तो ये कैलकुलेट किया जाता है स्टेट टू स्टेट या स्टेट वाइज कि कितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है, ठीक है, इस स्टेट में या इस डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये कैलकुलेट या सर्वे कराया जाता है कि कितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जो कंट्री में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल बेड्स है इन हॉस्पिटल्स, ओके, आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट, 64% ऑफ द अवेलेबल बेड्स आर इन प्राइवेट सेक्टर। ओके, दैट मीन्स इससे पता चलता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे उनकी कैपेसिटी कम है। ओके, यू कैन से कैपेसिटी कम है, ठीक है, नंबर ऑफ बेड्स कम है, दैट मीन्स कैपेसिटी कम है, दे कैन नॉट एडमिट द पेशेंट्स, मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एंड दैट हैज इमर्ज्ड ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट, हियर इज अ टर्म जीबीडी, कई बार क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। ओके, बेसिकली अगर बात की जाए बहुत सिंपल टर्म्स में, व्हाट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। सो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का मतलब है कि किसी कंट्री में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स मीन्स लाइक यंग एज में कोई डेथ हो जाती है ड्यू टू सम डिजीज, दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर डेथ, ठीक है। मीन्स उसका टाइम नहीं आया था, फॉर एग्जांपल सिंपली अगर बहुत सिंपली बोला जाए, ठीक है, दैट इज प्री मेच्योर डेथ, ठीक है। एज से पहले ही उसकी डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट या फिर किसी डिजीज की वजह से, दैट इज प्री मेच्योर डेथ। ओके, सो व्हेन द नंबर ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स आर हाई in a country, okay, so that country will carry high global burden of disease। okay, किसी कंट्री में जो प्रीमेच्योर नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंट्री को कहा जाएगा द कंट्री इज कैरिंग हाई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। ओके, सो व्हाट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ओके, एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, टू असेस, क्या असेस करने के लिए, द नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। ओके, number of deaths from a particular disease either or the disability of the person due to that disease। okay, उस particular disease से वो मरा तो नहीं लेकिन डिसेबल हो गया, like paralysis हो गया, ठीक है, या फिर he or she had to lose his any body organ or the body part। okay, किसी वजह से like lung, like you can say किडनी निकालना पड़ गया उसका, ठीक है, या फिर उसके हाथ या पैर काटने पड़ गए, whatever। okay, डिसेबिलिटी को कंसिडर कि कितने टाइम तक उसको डिसेबल रहना पड़ा, पैरालिसिस हो गया, कुछ भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ अगर हाई है तो माना जाएगा हाई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है कंट्री में, ठीक है, और लाइक डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भी माना जाएगा हाई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है। ओके, एंड इंडिया में जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है दैट इज 20%। ओके, क्लियर, दैट मीन्स 20% ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज काफ़ी एक वर्स्ट साइन है, बैड साइन है इंडिया के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए जिसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अगर वो 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कैरी करता है, दैट मीन्स यू कैन से कि 20% जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं टोटल वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से, ठीक है, उसका 20% इंडिया में है। अगर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की बात की जाए तो उसका 20% नंबर ऑफ पेशेंट्स, ओके, या नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में हो रही है। ओके, दैट इज अ बैड साइन। ओके, सो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इज एन इंडिकेटर। ओके, एक इंडिकेटर है, क्या यूज किसके लिए, किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज और द डिसेबिलिटी which a person carry due to that
डिजीज, ओके। और इंडिया में जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है दैट इज वेरी हाई, 20%। मीन्स किसी पर्टिकुलर तो मीन्स वर्ल्ड में जितने भी लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं, लाइक पेशेंट्स हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज से, उसका 20% सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है। अगर टोटल 100% है, अगर हम बात करें ग्लोब में, ठीक है, टोटल 100% आर इन्फेक्टेड और अफेक्टेड बाय डिजीज, तो 20 आर इन इंडिया, ओके। 20 सिर्फ इंडिया में ही है उनमें से, ओके। बाकी 80 रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में, ओके। ये काफ़ी काफ़ी लार्ज नंबर है, 20%। नेक्स्ट वन इज health as an emerging challenge, okay. That means the problem apart from or after having a sophisticated or an advanced medical infrastructure, we are still struggling with the problems in the medical system or the medical sector or the field, okay. Like you can say we have overcome most of the problems which are being faced by the developing or underdeveloped countries in the area of health sector, like जो इन्फेंट डेथ रेट्स हैं, मोर्टेलिटी रेट है जो इन्फेंट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। नर्सिंग मदर की जो डेथ है, ठीक है, जिसको हम मेटर्निटी मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कम होती है। बट वी हैव ऑब्जर्व्ड गुड साइन इन दीज फील्ड्स और इन दीज सेक्टर्स, लाइक हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने काफ़ी कम कर लिया है, ठीक है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी ओवर द ईयर्स राइज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई है, ओके। बट स्टिल इट इज़ प्रॉब्लमैटिक, इट पॉज सम चैलेंजेस, ओके। बहुत सारी प्रॉब्लम रास्ते में अराइज हो रही हैं कि हम वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली ग्रो एज अ मेडिकल डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड और इन द ग्लोब, ओके। सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। रीज़न, कुछ रीजंस हैं, लाइक वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके। रूरल अर्बन एरिया के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। रूरल एरियाज में बेटर फैसिलिटीज, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सो दे हैव टू मूव टू द अर्बन एरिया, ठीक है। इस वजह से रूरल एरिया के लोग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओके। कम्युनिकेबल डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रीट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी की बात की जाए तो वी आर फेसिंग द पैंडेमिक, दैट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज, ओके। सो उस केस में जो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, बिकॉज दे डोंट हैव एन इम्प्रूव्ड और एन एडवांस मेडिकल सिस्टम, ठीक है। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द सार्स, ठीक है, एंड नाउ वी आर ऑल्सो सफरिंग और struggling with one of the family member of the SARS, okay, severe acute respiratory syndrome, okay. That is also, like you can say, the COVID-19 is also from this family, okay. Due to like lack of medical facilities हमें इन प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज पुअर मैनेजमेंट, ओके। जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है। दैट मीन्स द डिमांड एंड सप्लाई गैप, यू कैन से इजीली, अगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में कहा जाए तो डिमांड और सप्लाई गैप है, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ की, सर्विसेज की, बट उनका सप्लाई उतना एडिक्वेट या सफिशिएंट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, यू कैन से, ओके। दैट्स वाई दिस इज पुअर मैनेजमेंट, मीन्स अपकीप नहीं है, ठीक है। देयर इज लैक ऑफ अपकीप ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज विच आर बीइंग अवेलेबल और विच आर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, दे आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ओके। गवर्नमेंट ने अवेलेबल तो करा दी लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है प्रॉपरली, ओके। सप्लाई नहीं हो रही है उनकी प्रॉपरली, ओके। ये यू कैन से लाइक अर्बन एरियाज में तो है, रूरल में नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पुअर मैनेजमेंट, ओके। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, जिस वजह से लोग जो रूरल एरिया के लोग हैं वो जो अनट्रेन्ड और अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनके पास लाइक अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन। It is also a problem that the government is like heading towards privatization of the health sector also, and the private institutions or private medical centers are charging a very high fee for the treatment, and all the people are not able to like avail these services in private sector. So most of them are, or most of them remain
डिप्राइव्ड ऑफ यूजिंग दीज सर्विसेज, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती तो उनको फ्री में या फिर वेरी लो कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता, बट गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज कर रही है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट है, तो हर लोग जो है, हर कोई लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से दे डिप्राइव्ड ऑफ दीज सर्विसेज, ओके, वंचित रह गए उन सर्विसेज को यूज़ करने से। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ या लाइक यू कैन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बेड्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दे आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ओके, उनको प्रॉपर्ली यूज़ या मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज पुअर सैनिटेशन लेवल, ओके, जो पब्लिक सेक्टर या फिर जो लाइक रूरल एरियाज़ का जो हेल्थ सेक्टर है, वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में फिर भी है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक हेल्थ सेंटर्स की बात की जाए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यू कैन से उन हेल्थ सेंटर्स में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एरियाज, वो लोकेलिटीज़, ठीक है, जहाँ से लोग आते हैं, लाइक रूरल एरिया के लोग, ठीक है, वहाँ पे भी दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सैनिटेशन, ओके, और द लाइक द प्रॉब्लम्स विच दे हैव टू फेस इन द एब्सेंस ऑफ सैनिटेशन, ओके, उन चीज़ों के बारे में वो अवेयर नहीं है, ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर जो लाइक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ लाइक ड्रेनेज फैसिलिटी ना होना, ठीक है, जो प्रॉपर लाइक यू कैन से स्लम एरियाज में, ठीक है, जो सैनिटेशन नहीं है, यू कैन से ए वर्ड इज बीइंग यूज्ड, द कच्चा लेट्रिन्स आर फाउंड टू बी अ लग्जरी, ठीक है, इन स्लम डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वॉशरूम, ठीक है, तो वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, अगर उनको वो अवेलेबल हो जाती हैं तो वो उनके लिए एक लग्जरी माना जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्लम एरियाज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे डोंट हैव द बेसिक फैसिलिटीज, इवन वाटर सप्लाई नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है, या फिर उनके घरों में टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जा रही, तो वहाँ से मीन्स हेल्थ एंड हाइजीन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ती है लोगों को, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीजेस अराइज होती हैं, ओके, स्लम एरियाज में। So these were the problems which are being faced in our country or the developing underdeveloping country, sorry, underdeveloped or developing countries, okay, apart from that जो expenditure है, public expenditure, government जो health care system पे spend कर रही है, खर्च कर रही है, वो भी काफ़ी कम है as compared to the developed countries, okay, for example USA जो है 15% अपनी जीडीपी का 15% हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करता है, जबकि इंडिया से 5% करता है, ठीक है, तो जब खर्चा ही कम करेंगे तो फैसिलिटीज़ डेवलप कैसे कर पाएंगे, ओके, सो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ केयर सिस्टम इज वेरी लो। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM, ओके, what is Indian system of medicine? Indian system of medicine consists of those systems or structure of medicine which are either Indian origin, okay, which have originated in India or come from outside India and assimilated, okay, come from outside India and assimilated in Indian culture, okay, these are Indian system of medicine, clear? These include the six elements, okay, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Naturopathy, Homeopathy, okay, okay, and combinedly it is known as Ayush, clear?